रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोस्ती निभाने की अभी बारी है। दुनिया के देशों को दिखाएंगे हम, यूएन में हमेशा तेरे साथ खड़े नजर आएंगे हम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की ज्वाला शांत होने के बजाय भड़कती ही जा रही है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध ने भारत को ऐसे भंवर में फंसा दिया है जिससे वो चाहकर भी उबर नहीं पा रहा है। भारत की तटस्थ नीति से उसके पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, जिसका असर आने वाले समय में चीन के मुद्दे को लेकर दिख भी सकता है। इन सब के बावजूद भारत रूस का साथ नहीं छोड़ रहा है। रूस से दोस्ती के कारण ही भारत ने ब्रिटेन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा भी रद्द कर दिया है। भारत और रूस की इस केमिस्ट्री से दुनिया के देश हैरान हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत और रूस के इसी दोस्ती के बारे में बताऊंगा। आपको इसका पूरा फलसफा समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि भारत के लिए आखिर रूस जरूरी क्यों है, आखिर क्यों रूस के लिए भारत दुनिया के देशों से पंगा ले रहा है, क्यों अमेरिका और ब्रिटेन को भी ठेंगा दिखा रहा है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो। दोस्तों, भारत रूस की दोस्ती और पश्चिमी देशों की नाराजगी की पूरी पटकथा आपको बताऊं उससे पहले जिस युद्ध के कारण यह सब हो रहा है उसकी ताजा तस्वीर आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए अब 30 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब तक दोनों ही पक्ष जंग को रोकने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूस 9 मई तक ये युद्ध खत्म करना चाहता है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि 9 मई वही दिन है जब रूस द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों पर जीत को लेकर अपना विजय दिवस मनाता है। ये दिन रूस में किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो की आपात बैठक को संबोधित करते हुए असीमित सैन्य सहायता मुहैया कराने की अपील की है। नेटो के साथ पहली बैठक में ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ से जल्द यूक्रेन को अपने समूह में शामिल करने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईयू को किसी देश में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि रूस उनके नागरिकों को जबरन बंधक बनाकर मॉस्को ले जा रहा है। इधर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आगाह किया है कि यूक्रेन में पश्चिमी शांति रक्षक बलों को तैनात करने का पोलैंड का प्रस्ताव तीसरा विश्व युद्ध भड़का सकता है। लुकाशेंको ने कहा कि इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि बेलारूस रूस का सहयोगी है और उसने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। दोस्तों, इस जंग के बीच रूस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए यूएन में एक बार फिर प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस से अपनी दोस्ती को देखते हुए भारत ने एक बार फिर तटस्थ नीति अपनाई है। दोस्तों, दरअसल युद्ध के कारण यूक्रेन में पैदा हुए मानवीय संकट की स्थिति को लेकर पूर्वी यूरोपीय और उसके सहयोगी देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में विशेष रूप से नागरिकों और असैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ रूस के किसी भी हमले को तत्काल रोकने की मांग की गई। इसके साथ ही मुसीबत में फंसे सभी महिलाओं, बच्चों और आदमियों को तत्काल रक्षा देने की भी बात कही गई थी। विदेशी छात्रों को निकालने के लिए भी जरूरी कदम उठाने का भी आह्वान किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि यूक्रेन में मरियुपोल शहर की घेराबंदी ने नागरिकों के लिए मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है और निकासी के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है। इसलिए शहरों की इन घेराबंदी को तुरंत खत्म किया जाए। सदस्य देशों ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से इतना बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ है जो दशकों में यूरोप ने कभी नहीं देखा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के रूस से अपने सैन्य अभियान को रोकने का आह्वान भी प्रस्ताव में दोहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र में आए इस प्रस्ताव पर हर बार की तरह इस बार भी भारत ने तटस्थ नीति अपनाई और वोटिंग से गैर हाजिर रहा। इस प्रस्ताव को 140 मतों के साथ मंजूर किया गया। वहीं 38 देश गैर हाजिर रहे और 5 सदस्य देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 12 अन्य सदस्यों के साथ भारत भी यूक्रेन में मानवीय संकट पर रूस द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा था। यूएनएससी में रूस प्रस्ताव पारित करने में विफल रहा क्योंकि उसे इसके लिए जरूरी 9 मत नहीं मिल सके थे। यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर भारत इससे पहले सुरक्षा परिषद में 2 मौकों पर और महासभा में एक बार प्रस्ताव पर मतदान से गैर हाजिर रह चुका है। दोस्तों, वोटिंग से गैर हाजिर रहकर भारत हर बार रूस का साथ देता है, उससे अपनी दोस्ती निभाता है जो पश्चिमी देशों को खटक रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों के लगातार दबाव बनाने के बावजूद भारत रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं कर रहा है। यही नहीं, उसने रूस को प्राथमिकता देते हुए ब्रिटेन से आने वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा भी रद्द कर दिया है। दोस्तों, द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जनवरी से भारत के साथ संपर्क में था और दिल्ली और राजस्थान दौरे की योजना बना रहा था।
प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील पर प्रगति को प्रोत्साहित करना था, लेकिन फरवरी में यूक्रेन पर हमला और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में ब्रिटेन की अहम भूमिका ने इस दौरे के उद्देश्यों को बदल दिया, जिसके बाद भारतीय उच्च आयोग ने आखिरी समय पर इस दौरे को लेकर आपत्ति जताई और दौरे को रद्द करने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा रद्द क्यों किया गया। क्या भारत की आपत्ति प्रतिनिधिमंडल के लिए चुने गए सदस्यों को लेकर थी या इसका संबंध ब्रिटिश सांसदों को भारत में एक मंच दिए जाने से था, जिसका इस्तेमाल वो पीएम मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध पर सख्त रवैया अपनाने के लिए कर सकते थे। इससे पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को पीएम मोदी से बात की थी। बातचीत के दौरान जॉनसन ने भारत को रूसी हमले पर सख्त रवैया अपनाने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी भारत ने अपना रुख साफ कर दिया था और अपनी विदेश नीति स्पष्ट कर दी थी। दोस्तों, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का दौरा ऐसे समय पर रद्द हुआ है जब भारत के पड़ोसी देश चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो चीनी विदेश मंत्री के बगैर पूर्व निर्धारित यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर बने भू राजनीतिक हालात को लेकर भारत से चर्चा करना है। चीन ने यह भी संकेत दिए हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए वह रूस की सहायता करने को इच्छुक है। माना जा रहा है कि चीन इस मुद्दे पर भी भारत से बात कर सकता है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा नहीं की है। इसका एक मुख्य कारण भी है। दरअसल रूस मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत की रक्षा जरूरतों की ज्यादातर आपूर्ति रूस से ही करता है, लिहाजा भारत रूस का कभी विरोध नहीं करता है, क्योंकि अगर भारत और रूस के बीच मतभेद हो जाएंगे तो इससे हमारी सैन्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही रूस का मुसीबत में साथ दे रहा है। रूस ने भी भारत के लिए हमेशा अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से पंगा लिया है। अभी हाल की ही बात करें तो अमेरिका ने रूस को भारत की रक्षा जरूरतों के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना किया था। बावजूद इसके रूस ने भारत को इसकी आपूर्ति की। इससे पहले भी कई मौकों पर रूस ने यूएन में भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस वक्त अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश हमारे खिलाफ हो गए थे। हमारे ऊपर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी गई थी। उस वक्त भी रूस ने भारत का साथ दिया था, भारत के पक्ष में यूएन में वीटो का इस्तेमाल किया था। कश्मीर मुद्दे पर भी रूस भारत के साथ खड़ा नजर आया था। दोस्तों, रूस से भारत की दोस्ती कई मायनों में अहम भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस की चीन से भी अच्छी दोस्ती है और अगर वो चाहेगा तो सीमा विवाद को लेकर चीन से हमारे जो मतभेद हैं उसे सुलझाया जा सकता है। रूस चीन को इस बात के लिए मना सकता है कि वो LAC पर ऐसी कोई भी गतिविधि न करे जिससे दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित हो। दोस्तों, भारत और रूस के रिश्तों की ये केवल वानगी भर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, दोनों देशों की दोस्ती का फलसफा समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। जब भारत और रूस की दोस्ती नई नई परवान चढ़ी थी उस वक्त रूस ने कहा था कि हम भारत के साथ संबंधों को एक नया मुकाम देंगे। ऐसा कोई भी समझौता दूसरे देशों के साथ नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचता हो। भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सबसे पहले रूस ने उसे रक्षा तकनीक देने की पेशकश की थी, जिसकी बदौलत भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार है। आने वाले वक्त में रूस भारत को और उन्नत रक्षा उपकरण मुहैया कराने जा रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी। रूस की ही बदौलत आज हमारी रक्षा इतनी मजबूत हो गई कि हम दुनिया के किसी भी देश से लोहा लेने का मादा रखते हैं। शायद इसीलिए चीन हमसे टकराने की जरूरत नहीं करता है। पाकिस्तान के हमारे आगे पैंट गीली रहती है। दोस्तों, रूस भारत के साथ कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी दुनिया कभी कल्पना भी नहीं करती है। अभी हाल ही में रूस ने भारत को बाजार दाम से 25% कम दाम पर क्रूड ऑयल देने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे भारत को सस्ता तेल मुहैया हो सकता है। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भारत को डॉलर में भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि विनिमय का यह माध्यम रूबल और रुपए में होगा, जिससे दोनों देशों का फायदा हो। हालांकि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और दूसरे देश भारत को यह समझौता रद्द करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। दोनों देशों ने दिखा दिया है कि वो केवल एक अच्छे दोस्त नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। शायद इसीलिए रूस ने कहा है कि भारत समझता है कि रूस क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। दोस्तों, भारत और रूस के संबंध बहुत पहले से मजबूत हैं, लेकिन जब से पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली है तब से ये एक नए मुकाम पर पहुंच गया है, जिससे दुनिया के देशों की चिंता बढ़ गई है, खासकर चीन और पाकिस्तान की। जय हिंद, जय भारत।